जो हमेशा प्राणियों पर, जीवों पर कल्याण करते हैं। और उन्हीं का नाम रुद्र भी है। तो रुद्र मतलब संहार होता है, वही संहार भी करते हैं। महादेव जी को माता पार्वती ने अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए घोर तपस्या किया था। सप्तऋषियों ने आकर के परीक्षा भी लेनी चाहिए कि माता कि महादेव अवगुण भवन, विष्णु सकल गुण धाम, और जहि कर मन रम जाहि सन, ते ही सन काम। सब ऋषियों ने कहा माता कहाँ पड़ी हो, भूति लपेटने वाले हैं, स्मशान में रहने वाले, जटाजूट बिखेरे, अमंगल वेश, विष्णु सकल गुणधाम, और कहाँ लक्ष्मी नारायण, उनकी आराधना करो। कहाँ लगे हो जंगल में रहने वाले, इनकी तो आराधना। और फिर जैसा आपको जिस समझ में आए वैसा करो। तब माता जी ने कहा था कि नहीं, अब हमारा तो मन ही उन्हीं में आ गया है, तुम जे कर मन रम जाहि सन, ते ही सन काम। हे गुरुदेव, अब मेरा तो मन इन्हीं में आ गया है। अब भले ही भगवान विष्णु मंगल वेशधारी हैं, अजर अमर अविनाशी हैं, लेकिन मैं तो बड़ा हूं शंभु नहीं रहा हूं कुमारी। मैं तो इन्हीं का ही वर्ण करूंगी, इनके अलावा मुझे और कोई नहीं चाहिए। तो जैसे माता पार्वती जी ने तपस्या करके भगवान शिव को कल्याण के निमित्त उन्होंने प्राप्त किया और जगत जननी का दर्जा पाया। भगवान शिव के जो इष्ट हैं वो राम, और जो राम जी के इष्ट हैं वो भगवान शिव। कोई भी कार्य करने से पहले किसी भी चीज की सिद्धि चाहिए, कुछ विशेष लक्ष्य की प्राप्ति चाहिए, तो बिना शिव जी की आराधना के, बिना शिव जी की कृपा के वो चीज नहीं मिलती। गोस्वामी जी रामायण में लिखते हैं कि इच्छित फल बिनु शिव अवराधे, और लाहि कोटि जोग जप साधे। इच्छित फल बिनु शिव अवराधे। अगर इच्छित फल की चाह है मन में, हमारे बच्चे उन्नति कर जाएं, प्रगति करें, परिवार बढ़े, सुख समृद्धि आवे, तो बिना शिव जी की आराधना के संभव नहीं। आज के दिन सभी देवी देवता भी अपने अपने इष्ट की आराधना छोड़ करके महादेव की ही आराधना करते हैं, और हमें भी करना चाहिए। कोटि जोग जप साधे, और इनकी आराधना के बगैर आप चाहे जितने भी यज्ञ कर लीजिए, जितनी भी तपस्या कर लीजिए, साधना कर लीजिए, दान कर लीजिए, पुण्य कर लीजिए, संभव नहीं। ये तो तभी संभव है जब आप शिव जी की आराधना करें। अब भगवान शिव जी की भी स्थापना राम जी ने तो की, आपको सभी को ज्ञान है। रावण को मारने जा रहे थे, राम सेतु में पहले सबसे पहले रामेश्वर की स्थापना करे, लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान नहीं और नहीं। कौन कह रहा है? स्वयं राम जी कह रहे हैं कि शिव द्रोही मम दास कहावा, सो नर सपन्यहु मुहि नहीं भावा। शिव द्रोही मम दास कहावा। इनका द्रोही हो और कहे हम तो वैष्णव, क्या कहें हम वैष्णव, हम शिव जी की आराधना नहीं कर सकते। हमारे उसमें क्या संप्रदाय, शिव जी की भक्ति करने वाले शैव संप्रदाय वाले, विष्णु जी की भक्ति करने वाले विष्णु, माता जी की जो आराधना करते हैं, भक्ति करते हैं, वो शाक्त संप्रदाय वाले, गणेश जी की गणपति संप्रदाय वाले। ऐसे हमारे में संप्रदाय चलते हैं।
वो सभी संप्रदायों को छोड़ करके आज सभी शिव जी की आराधना करते हैं। जय रामेश्वर दर्शन करें, भगवान राम जी ने खुद कहा। जब उन्होंने स्थापना की तो बोले ये कौन है? बोले ये राम जी, शिव जी वहां प्रकट है। बोले नहीं, रामस्य ईश्वर सह, राम जिसके ईश्वर हैं यो ज्योतिर्लिंग। राम जी ने कहा नहीं, यस वही राम, जो राम के ईश्वर ये वो शिव। तो शिव जी की महत्ता का वर्णन खुद राम जी ही कर रहे हैं, हम अपने वाणी से बिल्कुल भी नहीं कर रहे। गोस्वामी बाबा तुलसीदास जी भी जब रामायण प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले शिव जी का ही वर्णन करते हैं। शिव गुरु के रूप में भी हम उन्हें पूछते हैं। शिव ही विश्वास, माता मां भगवती श्रद्धा के रूप में ही हम लोगों के सामने उपस्थित है। तो जितना भी शिव जी की आराधना करेंगे उतने ही हमारे कुल की, हमारे समाज की, हमारे ज्ञान की, हमारे बच्चों की, हमारे व्यवसाय की, हमारे व्यापार की उन्नति प्रगति सुनिश्चित है। और विशेष दिनों में तो जब ग्रह तिथि वार मुहूर्त नक्षत्र एकत्रित होते हैं तब कुयोग भी सुयोग फल देने लगते हैं, कुछ समय भी बुरा समय भी अच्छा फल देने लगता है। अब शिव जी से हमें सीख लेना चाहिए, शिव जी का परिवार कैसा संयुक्त रहता है। उसी प्रकार से हमें अपने परिवार में, अपने घर परिवार में सब मिलजुल करके रहना चाहिए। शिव जी के देख लीजिए, माता मां भगवती, गणेश जी पुत्र कार्तिकेय जी, इनके जितने भी वाहन हैं ये सब एक दूसरे के विपरीत, फिर भी एक ही स्थान पर रह करके वह मनस्ता छोड़ करके एक स्थान में रहते हैं और प्रेम भाव को बना करके रखते हैं। इसलिए गृहस्थों में शिव जी की पूजा की जाती है। आप सबने देखा होगा आज शिव जी की आराधना हर एक कोई सब कोई करता है। कुंवारी स्त्री हो तो उसको भी वो भी पूजन कर रही हैं, और शादी भी हो जाए तब भी वो उनकी पूजा करते हैं। क्यों? क्योंकि वो एक सामाजिक देवता है, वो कुछ हमें प्रेरणा दे रहे हैं। किस चीज की प्रेरणा? कि धोखे से नंदी को शेर देख ले तो तुरंत खा जाए, लेकिन एक ही स्थान में रहते हैं। कार्तिक का वाहन मोर और भगवान शिव जी के गले में सर्प। क्या सर्प को जब मोर देखेगा तो छोड़ देगा? नहीं, एक स्थान में रह रहे हैं। अब सर्प का दुश्मन चूहा, क्या कभी ऐसा आपने कभी देखा कि चूहा को देखे वो सर्प का रहने दे? वो तो मौका पाए को निकल जाता है। फिर भी ये वह मनस्ता छोड़ करके, एक दूसरे से बैर भाव छोड़ करके एक साथ रहते हैं, वो ये समाज को प्रेरणा दे रहे हैं। वैसे ही हमारे यूनिट में होता है, रेजिमेंट में, फौज में, कि देश देशांतर से लोग जगह जगह विभिन्न स्थानों से लोग आते हैं। विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, विभिन्न प्रकार के आचार विचार हैं, आहार है, खान पान है। तो समाज में जैसे रहते हैं वैसे ही हम अपनी यूनिट में रह रहे हैं। सभी एक ही स्थान में रह करके किसी प्रकार से हो, लेकिन जो हमें फौज सिखाती है, जो मार्गदर्शन करती है, उसी के अनुकूल चलते हैं। भले हम चाहे कैसे भी रहते हैं, इसका जीता जागता जीवंत प्रमाण अपने यूनिट से ही ले सकते हैं। तो सीखने के लिए कहें तो बहुत कुछ है। उनसे सीखने के लिए एक प्रेरणा और ये है कि शिव जी की आराधना करने के बाद किसी भी देवता की शेष नहीं रह जाता पूजने के लिए। हमारे सनातन धर्म में कितने प्रमुख देवता हैं पूजन के लिए? प्रमुख देवता कितने हैं? 5। 5 देवता ही हमारे सनातन, चाहे किसी भी कोई कितना भी बड़ा यज्ञ कीजिए, कोई भी बड़ा अनुष्ठान कीजिए, कुछ भी बर्थडे आ जाए, जन्मोत्सव आ जाए, त्योहार आ जाए, 5 देवताओं की ही पूजा होती है।
5 से छठवें देवता की हम लोग पूजा नहीं करते। 5 देवता कौन है? आदित्यम गणनाथम, गणेश जी। कोई भी पूजा होगी सबसे पहले गणेश जी की पूजा। गौरी मैया माता, भगवान विष्णु जी के रूप में जितने भी देवता हैं अपना पूजन लो, लेकिन भगवान विष्णु का पूजन कर लिया तो आपने सभी के पूजन कर लिया। और शिव, और 5वें भगवान सूर्य। ये हमारे सनातन धर्म में 5 देवता की ही आराधना होती है। ग्रह शांति होगी तो सूर्य आदि नवग्रहों की होगी, समर्पण गणेश जी को होगा। जो भी हम यज्ञ अनुष्ठान करते हैं इन 5 देवताओं की करते हैं। तो शिव जी को पूज लेने के बाद एक बात और भी सुनिश्चित हो जाती है कि शिव जी को पूज लिए तो सभी को पूज लिए। जैसे अब शिव जी को पूजे तो उनकी पत्नी माता जी, तो उनकी भी आराधना हो गई। कोई बैर बनस नहीं, जो कि पति देव को पूज रहे हैं। शिव जी को पूज लिए तो गणेश जी उनके पुत्र, उनसे भी कोई बैर बनसता नहीं। शिव जी को पूज लिए तो उनके माथे पे चंद्रमा भगवान के दोनों चक्षु, चंद्रमा और सूर्य, वो मस्तक में धारण करने वाला सूर्य की भी आराधना हो गई। और शिव जी के पूज लिए तो सोई मम इष्ट देव रघुवीरा, राम जी उनके हृदय में विराजमान, राम जी की भी पूजा हो गई। मतलब एक को पूजने से सभी की पूजा हो गई। इसलिए और भी हम शिव जी की आराधना करते हैं। वैसे हमारे शास्त्रों में पूजन का विधान जिस चीज की आपको इच्छा हो उस चीज की आराधना करनी चाहिए, उस वस्तु से संबंधित उस देवता की पूजन करना चाहिए। लेकिन अपने इष्ट को जरूर पूछते रहना चाहिए। इष्ट एक ही होता। अब आपको धन चाहिए तो माया कामस्तु गिरिशम, दुर्गा जी की आराधना करो, लक्ष्मी मिलेगी। और विद्या कामस्तु गिरिशम, और सम्मान चाहिए, प्रतिष्ठा चाहिए, आत्मसम्मान चाहिए तो महादेव जी की आराधना करो। तो आपको समाज में योग्य बनाए, आपको प्रतिष्ठित बनाए, आपको ऊंचाइयों तक ले जाए। ज्यादा स्वरूप चाहिए तो उर्वशी अप्सरा की आराधना करो। अन्न धन चाहिए तो मारुतों की आराधना करो। कल्याण चाहिए तो शिव जी की आराधना करो। बोले कुछ नहीं चाहिए तो बोले फिर भी मेरी आराधना करो, लक्ष्मी नारायण की आराधना करो। परीक्षित कहते हैं प्रभु जब हमें कुछ चाहिए नहीं तो फिर आराधना क्यों करें? बोले नहीं, आराधना तो करनी ही चाहिए कि अकामा सर्व कामो वा मोक्ष कामो उदारही। आपकी कामना हो या निष्काम हो, आपको कुछ नहीं चाहिए तब भी आराधना कर। तीव्रेण भक्ति योगेना यजेत पुरुषम परम, यजेत पुरुषम परम पुरीषु शरीरेषु अंतर्यामी हृदया सेते। पुरीषु उस पुरुष, हम आप पुरुष नहीं है, वो पुरुष है, उस पुरुष। पुरीषु जो इस पुरी में रहने वाला है, शरीरेषु शरीर में, अंतर्यामी हृदय से, हृदय में विराजमान उस परमात्मा को लक्ष्मी नारायण को बोले क्यों पूजे जब हमें कुछ चाहिए नहीं? बोले इसलिए पूजे कि जाने बिन होय नहीं प्रीति, बिनु प्रतीत होय नहीं प्रीति। संसार में आए हैं तो जानने के लिए आए, जानना तो चाहिए जब मानव शरीर पाए हैं, इसलिए पूजे। फिर पूजने से क्या होगा? मोक्ष की प्राप्ति होगी। बोले मोक्ष हमें नहीं चाहिए, बोले नहीं ले लो। ये बड़े भाग मानुष तन पावा, गोस्वामी जी वर्णन कर रहे हैं। बड़े भाग्य से हमें ये मिला है इसलिए ले लो। अन्य जीवों को ये सुलभ नहीं है, हमें और आपको
क्योंकि हमने बहुत योनियां भोगी, बहुत नाना प्रकार के कष्ट सहे, नाना प्रकार के भोग विलास की वस्तुएं प्राप्त हुई। ये शरीर भोग विलास के लिए नहीं है, ये सिर्फ तपो दिव्यम पुत्रकाय न सुतम, ये शरीर सिर्फ तपाने के लिए, जितना ज्यादा से ज्यादा तपस्या में शुद्धे दस्मा ब्रह्म सौख्यम, जिससे यह अंतःकरण पवित्र हो सके, उस परमात्मा का अनुभव हो सके, उसको अनुभव करना है। एक अंधा व्यक्ति था, अपने घर में घुस गया। अब उसको दरवाजा नहीं मिल रहा था, कहां से निकलना। किसी ने उसको कहा कि एक काम करो, दीवार का सहारा ले लो और निकल जाओ। बोले हाँ हाँ, ये युक्ति ठीक। दीवार का सहारा लिया और ऐसे घूमते 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 अपना चलता रहा। लेकिन अचानक उसी समय उसको होने लगी सिर में खुजली, तो खुजलाने लगा और खुजलाता भी गया और चलता भी गया। इतने में निकल गया वो दरवाजा। और जब दरवाजा निकल गया फिर उसको क्या करना पड़ा, दोबारा फिर घूमना पड़ा। तो ये खुजली है, यही विषय भोग है, यही वासनाएं हैं, यही संसारिक मायाएं हैं, यही आसक्ति है, यही बंधन का कारण है। वो जो दरवाजा है वह राम नाम का दरवाजा है, उसका सहारा ले लो, सजग रहो। कहने का मतलब कि जैसे एक सज्जन जा रहे थे कथा सुनने के लिए, कथा सुनने के लिए जा रहे थे, रास्ते में कोई मिला तो बोले भैया जी राम 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 राम। अब कथा तो 2 से 5 का समय था, तो 2 से 5 का समय है, तो अब कोई हमको हमारे सीनियर मिल गए तो उनसे अभिवादन करना पड़ेगा, कोई रिश्तेदार मिल गए तो उनसे हालचाल पूछना पड़ेगा। अब घर से तो उद्देश्य है कथा सुनने जाने के लिए, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आप हालचाल लेते लेते वो कथा ही समाप्त हो जाए, फिर क्या मिलेगा। ये वदन्ति तत्तत्त्वम् तत्त्वम् अज्ञानाद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। हम यहाँ पर उसी तत्व के लिए ही आए हैं, मतलब घर से हम निकल पड़े हैं कथा सुनने के लिए, कहीं ऐसा ना हो कि कथा समाप्त हो जाए और हम बाद में पहुंचे। इसलिए संत 2 प्रकार के होते हैं, एक समाज में रह करके लोगों को जागृत करते हैं, तस्मात् जागृति जागृति जाग जाओ, और एक एकांत में रह करके संसार के कल्याण के लिए तपस्या करते हैं, जिससे कि संसार का, विश्व का कल्याण हो सके। वो जगाते हैं समाज में। तो इसलिए हमें नित्य कुछ ना कुछ जरूर गुरु जी के सानिध्य में जाना चाहिए, गुरु बनाना चाहिए, ताकि गुरु बिन भवनिधि तरहि न कोई, जो विरंचि संकट सब होई। बिना गुरु के संसार से तरना मुश्किल है। अपने आप को ही गुरु क्या है, गुरु संसारिक चीजों को बहुत, आप जब किसी चीज को छाटेंगे तो आपको बहुत समय लगेगा। गुरु क्या होगा, वो तो उतनी तपस्या करके साधना करके वहां तक पहुंच चुके हैं, वो आपको सार सार गहे रहे थोथा देहे उड़ाए, है ना, कचड़ा उड़ा करके आपको सार सार बताएंगे सिर्फ, जिससे कि आपका कल्याण हो सके। और ऐसे गुरुओं से भी बचना होता है कि लोभी गुरु लालची चेला, परे नरक में ठेलम ठेला, है ना। तो गुरु को और चेला को भी सावधान रहना चाहिए। गुरु को भी ज्यादा लोभ नहीं होना चाहिए कि कितना ले लूं, संतोष होना चाहिए कि जितना दे दिया बहुत है। चेला को भी ये लगना चाहिए कि आज थोड़ी कम दिया हूं गुरु जी को, फिर अब आगे आ रहा हूं तो और ज्यादा श्रद्धा भाव। तो निश्चित ही इस भाव संसार सागर से कल्याण होगा। और रेजिमेंट में तो देखो गवर्नमेंट ने खुद आप सब लोगों के लिए व्यवस्था की है कि नहीं पंडित जी जरूर होंगे रेजिमेंट में, ताकि आप लोगों का भी एक मनोरंजन भी होता रहेगा, और दूसरी बात ये कि भगवान के माध्यम से आप जुड़े भी रहेंगे, अपने शास्त्रों की बातें भी जानकारी होती रहेंगी। इसलिए आप लोगों के निमित्त सिर्फ पूजन पाठ के लिए, आपके कल्याण के लिए और यूनिट के कल्याण के लिए पंडित जी को रखते हैं कि भाई अच्छे से सेवा करना, अच्छे से उनकी अच्छी बातें बताना, यही ना काम है हमारा। तो इसलिए निश्चित ही आप सब से ये निवेदन भी है, और हम चाहते हैं कि भगवान आप लोगों की बुद्धि को प्रेरणा दे कि जितना भी समय मिले, एक घड़ी आधी घड़ी आधी हूं मैं पुनिया,
थोड़ी से भी मिले, थोड़ी से भी मिले, थोड़ी से भी मिले, उतने में भी आकर के भगवान की आरती चंदन प्रसाद जरूर लेना, मंदिर जरूर आना। जब तक आप अपने मन को नहीं मोड़ेंगे तब तक आप उस चीज से मुक्त नहीं होंगे। इस बात का ध्यान रखना। मंदिर में आएंगे, दो शब्द कुछ मिलेगा, कुछ प्रश्न कर देंगे, कुछ भी प्रश्न कर देंगे तो कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही। चलिए अपनी वाणी को भी यहीं पर विराम देते हैं, समय का अभाव है। प्रेम से बोलिए उमापति महादेव की जय। अब भगवान शिव जी का नाम संकीर्तन करते हुए आरती करेंगे। ठीक, ओम शिव 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 रटता जा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम रटता जा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम रटता जा। ताली की सेवा करते हुए बोलना है। ओम शिव 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 ओम ओम शिव ओम शिव रटता जा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम। शिव शंकर कैलाश पति हैं, अंगे भभूति रमाते हैं। शिव शंकर अंगे भभूति रमाते, जटा जोट में गंगे विराजे, जटा जोट में गंगे विराजे। गंगाधर को रटता जा नमः शिवाय ओम नमः ओम नमः शिवाय ओम रटता जा नमः शिवाय ओम। भस्म रमावे अलख जगावे, बागांबर कटे पे सो है। भस्म रमावे अलख गावे, बागांबर कटे पे सो। नंद की असवारी सो है, नंद नंदेश्वर को भजता जा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम रटता जा
नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम रते ताजा ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम ओम शिव रते ताजा नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम महाशिवाय ओम रतेता नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम रटता जा। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की, उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ भगवान की, सियापति रामचंद्र की जय। संत हनुमंत बलवंत लाल की जय। आराधिक्यम। अब सभी अपने स्थान में खड़े हो जाएंगे। विष्णु सदा शिव बोले बोले नमः महाशिव अर्धांगी धारा ओम जय हर महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन हंसासन गरुणासन हंसासन गरुणासन वृषवाहन साजे ओम हरे हरे महा वदो भुज चार चतुर भुज दस भुज अति सो है भोले दस भुज अति सो है तीनों रूप निरखता शिवजी को रूप चमकता त्रिभुवन जग मोहे ओम हरे हरे वृक्ष माला वन माला रुंड माला दारी भोले रुंड माला दारी चंदन मृग मद चंदा केसर मृग मद लेपन भाले शशिधारी ओम हरे हरे मां श्वेतांबर पीताम बागांबर अंगे भोले बागांबर सनकादिक ब्रह्मादिक सनकादिक ब्रह्मादिक संगे ओम हरे 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 महादेव कर मादे शोकमांडलो चक्र त्रिशूल धरता बोले डमरू त्रिशूल धरता सुख करता दुख हरता जग करता जग पालन करता ओम हरे 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 महादेव ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका भोले जा
नवाक्षर के माते ओम, यह तीनों एका ओम। हरे 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 महा काशी में विश्वनाथ विराजत, नंदी ब्रह्मचारी बोले बाबा त्रिपुरारी। नित उठ दर्शन पावत शिव जी को भोग लगा, ओम हरे 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 महा त्रिगुण स्वामी जी की आरत, जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम साहित्य गावे। कात शिवानंद स्वामी मन भजत हरि, हर स्वामी मन वांछित बल पावे। ओम हरे हरे ओम जय शिव ओमकारा, मन भज शिव ओमकार। शिव रहते मत वाला हो, शिव पार्वती को प्यारा। शिव भोरे जाता वाला हो, शिव गाले सरपन। जटा में गंग विराजत, मस्तक पे चंद्र सुशोभित, आसन कैलासा। ओम हरे हरे ओम कर्पूर गौरम करुणावतारम, संसार सारम भुजगेंद्र हरं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि, अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे। श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं श्रीजानकी हम रामचंद्रं भजे। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय, उमापति महादेव की जय। कामकामाय मह्यं कामेश्वरो वै श्रवणो दधातु। कुबेराय वै श्रवणाय महाराजाय नमः। ओम स्वस्ति साम्राज्यं भोज्यं स्वाराज्यं वैराज्यं पारमेष्ठ्यं राज्यं महाराज्य आधिपत्यमयं समन्तपर्यायी स्यात् सार्वभौमा सार्वायुषान्तादात्परधात् पृथिव्यै समुद्रपर्यन्ताया एकराटदीतदभ्यस श्लोकोऽभिगीतो मरुतः परिवेष्टारो मरुतस्यावसन् गृहे आविक्षितश्कामप्रेर्विश्वे देवा सभासद इति। ओम विश्वातस्य स्वरतं विश्वातो मुखो विश्वातो बाहुरथ विश्वातस्वादा संबाहुयान्नमति सम्पादते द्यावा भूमि जनयन् देव एकः। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दन्ती प्रचोदयात्। ओम कात्यायनाय विद्महे कन्याकुमारी धीमहि तन्नो दुर्गा प्रचोदयात्। ओम हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो गुरुवर प्रचोदयात्। ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो विष्णु प्रचोदयात्। ओम महालक्ष्मी विद्महे विष्णुपत्नी धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम महाकाले विद्महे श्मशानवासिनी धीमहि तन्नो घोरः प्रचोदयात्। श्रीवन्दिका मुकुलजं भटपाटलब्ज पुण्यागजादि कल्पितसाल पुष्पै बिल्व प्रभाव तुलसी दलमंजरी
त्वां पूजयामि शिव शंकर मे प्रसीद नाना सुगंधि पुष्पाणि यथा कालो भवान् च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्त गृहाण परमेश्वराः मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पयामि प्रदक्षिणा पूर्वकं नमः मेत क्षमस्व जय जय करुणाब्धे श्री महादेव शंभो मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं महेश्वराय पूजितं मया देवा परिपूर्णं तदस्तु मे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसंभवा त्राहि मां पार्वतीनाथ सर्वपापहरो भवाम् त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्याद्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ओम शांति शांति शांतिः प्रार्थना च मा प्रार्थना पूर्वकं नमस्करोमि अनेन कृतार्थेन पूजनेन दिवसे महाशिवरात्रि पर्वणे शुभ पर्वणि समयेन सायंकाले गणेशां विकासनन्देषु आदिवासव देवता भगवतेषां सदाशिव पूजनं प्रियन्तान् नमः। प्रेम से बोलिए गौरी गणेश भगवान की, सियापति रामचंद्र की, संत हनुमंत बलवंत लाल की, राधा कृष्ण भगवान की, सदगुरुदेव भगवान की, जगत जननी दुर्गे मैया की, उमापति महादेव की, काशी विश्वनाथ भगवान की, जगत जननी दुर्गे मैया की, दापुनाहास की, भारत माता की, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। त्राय इमाम त्राय।